ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। याद है कुछ पिछली क्लास में ऐसा कुछ किया है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद आ जाएगा अभी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, बताओ ज़रा। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से एक और पड़ी हुई है, ये क्लास एट्थ में थी सारी आपके पास। बताओ, ए माइनस बी होल स्क्वायर। कोई तो बोलो। साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों प्लस के होते हैं, ये बीच वाले में ही साइन डिफरेंट आता है बस, टू ए बी में। और एक तो कल भी यूज की थी, वो बताओ। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पिछली क्लास में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, और ये बनती कैसे हैं उसके लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे फर्स्ट वाली हमने लिखी, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। दो बार है होल स्क्वायर, मतलब दो बार मल्टीप्लाई। तो वो दो बार आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो पहले ए से ए को करोगे आएगा ए स्क्वायर, फिर ए से आप बी को करोगे आएगा ए बी प्लस का, फिर प्लस का बी से ए को करोगे तो ए बी आएगा, फिर प्लस का बी से जब बी को करोगे तो बी स्क्वायर और आएगा। और इस तरह से बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बीच में आ गई ये टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट में माइनस का आ जाता है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना है बस डायरेक्ट, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके बन जाता है, लेकिन हर बार इतना बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े, उसलिए हम इन आइडेंटिटीज को याद रखते हैं, ताकि शॉर्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। जब भी होल स्क्वायर आएगा तो हम देखेंगे प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो ये वाला यूज करेंगे, माइनस है तो ये वाला यूज करेंगे, अगर एक में प्लस एक में माइनस है तो ये वाला यूज करेंगे। ये वाली कुछ आइडेंटिटीज आपने सीखी हुई हैं, इन्हीं को हमने यहाँ भी यूज करना है। लेकिन इस बार जब आप यूज करेंगे इनको, तो यहाँ आपकी बुक में इनको इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो क्या डिफरेंट है ये कि सेम ही चीज है? ए प्लस बी जो होल स्क्वायर लिखा था हमने फर्स्ट वाला, उसको ही अगर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिख दें तो क्या बनेगा बताओ? ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिख दें तो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस राधिका बोलती है, बाकी सब चुपचाप जैसे मूवी देखने बैठे हुए हैं, है ना कोमल? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या? ये बन जाएगा। बस जहां ए और बी थे अब एक्स और वाई लिख रहे हैं। इसी तरह से थर्ड जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई, और वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटीज लिखी अभी हमने, और ये पिछली क्लास की थी। इसी तरह से और भी काफी सारी आइडेंटिटीज हैं। टोटल अगर मिलाकर बात करें तो इस एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, टोटल 10 आइडेंटिटीज आएंगी। कितनी कितनी आएंगी? 10 आइडेंटिटीज आएंगी। इन 10 को आपने याद रखना है। तो अभी तीन तो आपको याद है, बाकी जो आ रही हैं उनको हम बारी बारी से देखेंगे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। तो सबको एक साथ नहीं बताऊंगा मैं, जैसे जैसे यूज होती रहेंगी वैसे वैसे बताता रहूंगा। अगर एक साथ देखनी हो 10 आइडेंटिटीज कौन सी हैं, तो वो 10 आइडेंटिटीज ये वाली हैं। ये जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे बाद में इस क्लास की, तब नोट भी कर सकते हो एक साथ। तो ये टोटल 10 आइडेंटिटीज हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वही हैं जो अभी बात की हमने। उसके अलावा 4 से लेकर 10 तक और हैं, इनको भी हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, इनको आप नोट कर लेना फेयर नोटबुक में एक साथ, और जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे वैसे वैसे इनको यूज करना आपको आता रहेगा। क्लियर? तो ये 10 की 10 याद होनी चाहिए आपको। और याद कैसे होंगी? वो जब यूज करेंगे तो साथ साथ याद होती रहेंगी, पर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो अभी जो हमने तीन आइडेंटिटीज देखी, उसके अलावा फोर्थ वाली जो आइडेंटिटी थी अभी जो मैंने लिस्ट दिखाई, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो उसको देख लेते हैं एक, फिर उसके बाद आगे देखेंगे किस तरह से ये अप्लाई करनी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके फोर्थ आइडेंटिटी की बात कर लेता हूँ। फोर्थ आइडेंटिटी जो है वो ये है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी। ये है फोर्थ आइडेंटिटी। तो इसको देखना है हमने कि क्या बनेगा। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी। तो मल्टीप्लाई करो जरा, कैसे करेंगे? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो। एक्स क्या आएगा जल्दी बताओ? स्क्वेयर। फिर प्लस, सारे प्लस के हैं इसलिए प्लस में ही बनेगा। फिर एक्स को बी से करो, प्लस बी नहीं मल्टीप्लाई करना है, एक्स और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसे एक्स बी या बी एक्स लिख सकते हैं। तो बी एक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर ए से एक्स को करो तो आएगा ए एक्स। फिर ए से बी को मल्टीप्लाई करो तो आएगा ए बी। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वेयर है पहला, लास्ट वाला है ए बी, और बीच में जो दोनों है इन दोनों में एक्स कॉमन है। दिख रहा है एक्स कॉमन? दोनों में एक्स है। तो
क्या बचा यहाँ ब्रैकेट के अंदर? x मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा बाकी वो बोलो। हाँ, b प्लस ए है, उसको ये a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है हमने, डायरेक्ट ये आंसर यूज करना है। क्या आइडेंटिटी बनी कि x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। ये आपको याद रखना है। x प्लस ए और x प्लस बी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे याद रखना है? पहली चीज दोनों में सेम है, देखो दोनों में x आ रहा है, लेकिन दूसरा जो आ रहा है वो a और b दोनों में अलग अलग आ रहा है। तो क्या होगा, जो पहला वाला है उसका तो स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये जो a और b थे दोनों, वो दोनों ऐड होंगे और साथ में उनके साथ वही पहला वाला जो x था वो आएगा, और उसके बाद लास्ट में दोनों a और b जो थे वो मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको याद रखना है, ये फोर्थ आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको यूज करना है अभी हमने एक्सरसाइज फोर्थ जो है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर हो गया इतना? सभी बोलते रहा करो साथ साथ। तो हमारे पास ये है एक्सरसाइज 2.4। इसमें हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी यूज करो। तो देख रहे हो कौन सी आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है ये? एक्स प्लस फोर एक्स प्लस टेन, पहली चीज दोनों में सेम है ये एक्स एक्स, और दूसरी जो है वो 4 और 10 आ रही है। किस आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है? फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ वाले की तरह दिख रहा है, तो वही यूज करना है। तो हमें पहले यही पहचानना होता है कि किस आइडेंटिटी के जैसा ये नजर आ रहा है, ताकि उसको हम अप्लाई कर सकें और फिर इसका प्रोडक्ट कर पाए। तो वही करेंगे अभी हम। फोर्थ आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले सामने फिर से, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। ये याद रखनी है आपने। तो इसको यूज करके इसका आंसर क्या बनेगा वो बताना है आपको। ये क्वेश्चन लिख लेना है और इसके नीचे आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में पहली चीज क्या आ रही है देखो, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है यहाँ पर? ये पहली वाली चीज एक्स, तो उसी का स्क्वायर, प्लस आगे क्या, ए प्लस बी। ए की जगह 4 है और बी की जगह 10 है, तो किस किस को जोड़ना है? 4 और 10 को। क्लियर? यस नो बोलते रहो, अपना माइक ऑन रखो, अगर आसपास शोर नहीं है तो माइक ऑन रख सकते हो, ताकि साथ साथ जल्दी जल्दी जवाब देते रहो। तो एक्स स्क्वायर आया, प्लस फिर 4 प्लस 10 आ गया, साथ में फिर से एक्स लिखना है। एक्स का मतलब ये नहीं कि जो भी यहाँ एक्स की जगह कुछ और होगा तो सिर्फ एक्स ही लिखना है, जो यहाँ पर आ रहा है पहली वाली चीज जो दोनों में सेम है वो लिखना है। तो दोनों में ये एक्स है, वही एक्स यहाँ लिख रहे हैं। अगर यहाँ वाई होता तो वाई लिख रहे होते। प्लस फिर आगे ए और बी मल्टीप्लाई करने हैं। ए है 4 और बी है 10, तो 4 और 10 दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना हो गया? 14x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40। ओके, आ रही है मेरी आवाज की नहीं आ रही है आप लोगों को? यस सर। तुम जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब देते रहो। तो काफी सारे हो गए यहाँ पर जवाब कोई नहीं दे रहा है। बस ये आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है, इतना सही काम है। सामने आइडेंटिटी लिख देनी है आपने, कौन सी आइडेंटिटी यूज की, चाहे तो आप सामने लिख लो, चाहे आप ऊपर ही क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही ऊपर आइडेंटिटी लिख दो, उसके बाद सॉल्व कर लो। ओके, यस। तो ये आइडेंटिटी यूज की हमने। सेकंड में भी यही आइडेंटिटी यूज करनी है, बताओ क्या करेंगे? एक्स तो वही चीज है, दोनों में एक्स आ रहा है। ए की जगह कितना इस बार, और बी की जगह नहीं, यहाँ गड़बड़ है, 10 नहीं है। बी की जगह देखो क्या है, ए तो है 8, बी कितना है, -10 है। ये ध्यान रखना है। तो बताओ क्या बनेगा? इसी को देखना, नीचे आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स स्क्वायर, बोलते जाओ, फिर प्लस आगे क्या आता है ब्रैकेट में, ए प्लस बी 8। ए प्लस बी क्यों आ रहा था? हाँ देखो, ए प्लस बी क्यों आ रहा था, क्योंकि ए और बी दोनों प्लस के थे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बस उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ए प्लस बी था मतलब जो भी ये है, 8 और 10 होते तो 8 प्लस 10 लिखते हैं, 8 और -10 है तो 8 -10 लिख देंगे। ठीक है, 8 -10, और साथ में क्या लगाना है? एक्स भी लगाना है। फिर आगे प्लस ए बी, कितना ए, 8 और बी -10। माइक ऑन रखो तुम लोग, जवाब देते रहो। एक्स स्क्वायर आगे 8 -10 कितना हो गया? क्या लिखूं यहाँ पर बताओ? पारुल, चेतना, ऋषिका, राधिका, गरिमा, रिद्धि, सोनाक्षी, कनिका, अंशिका, -2, और आगे प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 विद माइनस साइन -80, और ब्रैकेट हटा दें तो क्या लगेगा? एक्स स्क्वायर आगे प्लस और माइनस है, -2x, फिर आगे भी प्लस और माइनस है, -80।
चाहो आप तो ये बीच वाला स्टेप छोड़ भी सकते हो, ऐसे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। ओके, ये वाला डायरेक्ट भी इसके नीचे आ सकता है। कैसे? एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 घटाया -2x, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 80, साथ में माइनस साइन था माइनस, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। सारे मैं नहीं कराऊंगा, थर्ड तुम बताओ किस तरह से होगा। इस बार x की जगह क्या है हमारे पास जो दोनों में सेम है? सिर्फ x नहीं है, क्या चीज है? 3x 3x। 3x जो है ये पूरा x है इस बार, और a कितना है, और b -5। तो बोलो, पहले करना है x का स्क्वायर, क्या बनेगा? 3x square 3x का स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर नहीं, 3x है इस बार दोनों में, तो 3x का स्क्वायर, फिर +4 4x -5, और आगे, अरे ए रुको रुको रुको, रह गया कुछ। a प्लस बी के साथ आगे x भी होता है, हाँ तो वो 3x भी लगना है, फिर प्लस लगा के a b 4 और -5, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, साथ में x स्क्वायर, फिर 4 -5 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3x, प्लस फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, और माइनस साइन भी है उसमें, तो बनेगा 9x स्क्वायर, और ये 3 वन जार 3x, और आगे ये 20। साइन बताओ, 3x के साथ क्या साइन लगाऊं? minus माइनस, और 20 के साथ minus फिर से माइनस, तो जहां एक एक बार माइनस है वहां माइनस आ जाएगा, 2 बार माइनस होता तो प्लस आ जाता, तो ये बना इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिटी यूज करनी है। इसके बाद और भी पार्ट्स हैं इसमें, फोर्थ और फिफ्थ कर लोगे कि मैं ही कराऊं? बताओ कैसे करेंगे इसमें, क्या चीज़ है सेम दोनों में? हाँ, तो जो x था वो ये है वाई स्क्वायर, और a कितना है? 3/2 3/2, और b कितना है? -3/2। तो x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। क्या और भी कोई आइडेंटिटी यूज हो सकते हैं यहाँ पर? क्या a और b दोनों अलग अलग हैं कि एक जैसी नंबर्स हैं? एक जैसे हैं, बस बीच में साइन का डिफरेंस है ना? yes sir पहला भी सेम आ रहा है, दूसरा भी सेम आ रहा है, बीच में साइन का डिफरेंस है, तो उसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? हाँ, आप बोल रहे थे, कोई कौन बोल रहा था? a प्लस बी, a माइनस बी वाली, उसी को एक्स वाई की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? ऐसे। हाँ, yes sir कितना बनेगा? x square minus y square एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको यूज कर लें तो ज्यादा इजी है ना? कौन सा इजी लग रहा है आपको, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी या नीचे वाली? ये नीचे वाली अच्छी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी 4 थी, ये आइडेंटिटी 3 है आपकी बुक में, पर नंबर से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप इनको लिखो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये नीचे वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, दोनों में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हमने देखा कि दोनों का स्क्वायर करना होता है और बीच में लगाना होता है माइनस। तो करो किसका स्क्वायर, पहला वाला क्या है? वाई स्क्वायर, इसका क्या करना है? स्क्वायर, और दूसरा 3/2, इसका भी करना होता है स्क्वायर, बीच में लगाना होता है माइनस। ओके, समझ गए इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का? दोनों जो नंबर है दोनों को स्क्वायर करना है और बीच में माइनस लगाना है, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर और 3/2 का भी स्क्वायर और बीच में माइनस। क्या बन गया आप ये बताओ, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई की पावर कितनी हो गई? 4 -3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का भी स्क्वायर 4 4, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस भी लगा है ना हाँ जी, फिर से बोलो। +3/2 है ना हाँ, तो देखो आइडेंटिटी में क्या है, एक्स और वाई है, बीच में एक बार प्लस है, फिर एक्स और वाई है, बीच में एक बार माइनस है, वैसे ही नहीं है यहाँ भी, प्लस और माइनस, बाकी सब तो सेम है ना? ठीक है ऋषिका, यस सर तो जब सब चीजें सेम हो, बस बीच में एक में प्लस हो और एक जगह माइनस हो, तब हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि उन दोनों का स्क्वायर कर दो और बीच में माइनस लगा दो, तो वही किया, दोनों का स्क्वायर किया, बीच में हमने माइनस लगा दिया और आंसर आ गया। ओके, फिफ्थ पार्ट देखो, उसमें क्या करेंगे? फिफ्थ पार्ट में बताओ, -3 फिर से वही यूज हो जाएगा, तो किसका स्क्वायर बनाएंगे? फिर से वही, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस, 3 का स्क्वायर, और किसका? -2x square 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, और x का भी स्क्वायर, बस ये आंसर हो गया। ओके, सबको क्लियर हो गए सभी पार्ट्स? यस ये वीडियो देखना दोबारा बाद में और अच्छे से क्लियर करके फिर समझ के
फिर लिखना है इसको फेयर में। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी वैसे ही कहा है, यहाँ भी उसी तरह से कहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है कि 103 को 107 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर बना दिया, इस तरह से नहीं करना है। बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए ये प्रोडक्ट बताना है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ पर हमें यूज करनी है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यहाँ पर कैसे यूज करें, तो देखो दोनों किस नंबर के नजदीक है जिसमें 0 0 वाला नंबर हो जाए, लास्ट में जीरोस आ जाए। हाँ, तो 100 के नजदीक है ये। तो 103 को हम लिख सकते हैं कि 100 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा? प्लस 3 हाँ, तो 100 + 3 लिख लिया। 103 को मल्टीप्लाई करना है 107 से, ये भी 100 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना? 7। अब देखो ये, तो 103 मल्टीप्लाइड बाय 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 7। कौन सी आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है? दो हैं ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में अंदर पहली वाली चीज सेम है और अगली चीज डिफरेंट है। प्लस एक्स प्लस बी हाँ, x + a x + b इज इक्वल टू, बोलो जरा, x² प्लस प्लस ए प्लस बी a + b x प्लस एक्स प्लस ए ए बी। तो इसको कैसे यूज करें यहाँ पर बताओ। x की जगह कितना है यहाँ पर? 100, a की जगह और b 7। तो इस हिसाब से देख के यहाँ से बताते जाओ क्या बनेगा। 100 100 का स्क्वायर प्लस a + b 3 प्लस 7 3 + 7 मल्टीप्लाइड बाय x 100 प्लस ए बी 3 into 7 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्या बन गया ये? 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, डबल जीरो थी, स्क्वायर करके कितनी हो जाएंगी? 4 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। प्लस 3 + 7 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 21। 21 ये हो गया 10,000 प्लस ये कितना बन गया? 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 1000 1000 प्लस 21। 10,000 प्लस 1000 कितना 1000 हो गया? 11,000 प्लस 21 11,021। 11,021 तो इस तरह से बिना आइडेंटिटी यूज सॉरी बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हम आइडेंटिटी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको ये आइडेंटिटी क्लियरली अच्छे से यूज करना आ जाए तो ये काम आप दिमाग में भी कर सकते हैं। तो आपको कभी बड़ी नंबर्स मल्टीप्लाई करने हो तो दिमाग में ही आप ये कर सकते हो कि 100 + 3 और 100 + 7 है, तो 7 3 21, फिर 7 + 3 10 है, तो 10,000 + 1,000 11,000 + 21 11,021। ये दिमाग में हो जाएगा। और वैसे मल्टीप्लाई करना हो तो वो दिमाग में नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे इसको? 90 plus 6 90 + 5 और 90 + 6। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि 90 उतना अच्छा नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। ऐसा नंबर देखो जिसमें जीरो ज्यादा हो, तो 100 के भी तो नजदीक है ये। तो दूसरा तरीका है कि 100 से कुछ कम है। ये कितना कम है? 100 से 5 कम, और नेक्स्ट 100 से 4 कम। तो इस तरह से लिख लेना, यहाँ पर x ये हो गया, a ये -5 और b -4। तो इसको यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेट करना। ओके, बाकी ऐसे भी कर दोगे तो भी ठीक ही होगा, उसको कोई गलत नहीं करेगा। तो ये वाला सेकंड वाला यूज कर लेना और आगे इसको कर लेना। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस मैं, बाकी आप खुद कर लेना। इसको क्या लिखोगे? इनको भी 100 के हिसाब से करना, 100 + 4 और 100 - 4। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सेम चीजें आ रही हैं, देखो 100 और 4 ही आ रहा है, बस साइन का डिफरेंस है, प्लस और माइनस। तो यहाँ यूज करना x + y x - y इज इक्वल टू x² - y²। ठीक है, तो 100² - 4² बनेगा, हाँ, वो बन जाएगा 10,000 - 16 और आंसर आ जाएगा 9,984। तो कर लेना इनको, बस ये दो क्वेश्चंस कर लेना, आगे फिर हम कल करेंगे। ठीक है, क्लियर इतना? और इससे पहले जो आइडेंटिटीज बताई आपको, ये सारी की सारी आपने नोट कर लेनी है फ्रंट पेज पे ही, स्टार्टिंग में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। 4 तक हमने अभी देख ली, उसके बाद कल हम यूज करना सीखेंगे 5th आइडेंटिटी को। plus ओके, आज के लिए इतना, बाकी करते हैं कल। बाय।